ये जहानाबाद जिला है और जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड के ये डकरा पंचायत के तहत एक गांव है जिसका नाम है अलबेला नगर। ये बानावर रोड में स्थित है और आज इस जगह पे ये जीतीआर झूमर कार्यक्रम का एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन को लेकर के बहुत सारी बातें कहने को तो हैं, क्योंकि ये जीतिया का प्रारंभ कब हुआ, साथ ही आखिर जीतिया जो है कब से कब तक मनाई जाती है, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन इस जीतिया के माध्यम से ये लोग इस बात को दिखलाना चाहते हैं कि हम जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो जीतिया के रूप में पहले झूमर के लोग गाया करते थे, नाच गान किया करते थे, उस चीज़ को अभी भी जीवित रखे हुए हैं। इस चीज़ को विस्तृत रूप से जानकारी के लिए कि आखिर इस कार्यक्रम के आयोजन के पीछे कारण क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के आयोजक मंडल से, जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं और ये हैं सुरेंद्र मांझी जी। सुरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे इस बात को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आयोजन है किस अवसर पर किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य पर किया जा रहा है? ये जीतिया झूमर जो है, जो हम लोग का पारंपरिक पर्व है। कुछ वर्ष पहले जीतिया पर्व धूमधाम से मनाया जाता था, लोग इसको जीवित रखते थे। आज 2-4 साल इधर जीतिया झूमर विलीन होते जा रहा है। हम जीतिया झूमर जागृत कर रहे हैं। जीतिया झूमर के माध्यम से हम अपना समाज को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके बाद हम ये जानना चाहेंगे कि इस जीतिया कार्यक्रम को आयोजन ये पहली बार हो रही है, ये इसके पूर्व में भी किया जाता रहा है? जीतिया झूमर का आयोजन इसका पूर्व में भी होते रहता था। ये कब से इसकी शुरुआत किए हैं यहाँ करने के लिए? यहाँ हमरा जानते समय से करीब 1985-86 से कार्यक्रम चल रहा है। यह एक बहुत लंबी, समझिए कि विरासत है, जो 1985-86 से इस जगह पर ये लोग जो हैं इस प्रकार के कार्यक्रम को कराते आ रहे हैं। मैं ये भी जानने का कोशिश करता हूँ कि इस कार्यक्रम को करने में इन लोगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सुरेंद्र जी बताइए, इस प्रकार की इतना बड़ा आयोजन आप करते हैं, इस आयोजन में आपको कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? इसमें हमारा मूसर समाज में शिक्षित बहुत कम है। अशिक्षित के कारण ये सभा लगाने के चलते हम लोग समाज के इकट्ठा करते हैं, बुलाते हैं। इसमें बुलाने में, इकट्ठा करने में बहुत कष्ट होता है और इस मंच वगैरह बनाने में, सहयोग करने में भी बहुत कष्ट होता है। ना जाने कष्ट का कारण हम तो यही कहते हैं कि हमारा समाज मूसर है, अशिक्षित है। अशिक्षित के कारण ही बहुत कष्ट होता है। इस कार्यक्रम के आयोजन में सिर्फ मांझी समुदाय के लोगों का ही सहयोग होता है या फिर और जनरल लोग भी आप लोगों को मदद करते हैं? इस कार्यक्रम में तो मांझी की ही ज़्यादा सहयोग रहता है और लोग इसमें जिसका रुचि बुझाता है वो सहयोग करते हैं, लेकिन उस सब देखने के लिए खूब आते हैं। अभी हमारे जस्ट बगल में बैठे हैं, ये जो कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम का जो शुभारंभ होने वाला है, इस कार्यक्रम के अध्यक्षता, इस कार्यक्रम को पूरा रोड मैप बना करके किस तरह से सही ढंग से इसको रूप दिया जाएगा, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं राजा राम मांझी जी। हम इनसे जानते हैं कि इस कार्यक्रम के प्रति, इस कार्यक्रम को करके समाज के प्रति आखिर कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, समाज को क्या बतलाना चाहते हैं, इस जीतिया पर्व के माध्यम से ये क्या बतलाना चाहते हैं। राजा राम जी, आप बताइए, ये कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों को या भिन्न भिन्न समाज के लोगों को आप क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? मेरा मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमारा समाज अनपढ़ है, जीतिया पर्व के बारे में ही जानता ही नहीं है। क्योंकि जीतिया पर्व जो है जीवित पुत्र का व्रत है, ये हम लोग अपने बाल बच्चों को जीवित रखने के लिए इस पर्व को मनाते हैं। क्योंकि
इतना बड़ा ये पर्व जो है हमारे समझ से कोई वैसा बड़ा पर्व नहीं है, क्योंकि इस बीच में हमारे कुछ जो ऐसे व्यक्तियों हैं जो कुछ हल्का फुल्का पढ़ लिख गया, वो जितिया के बारे में सोचता है अरे मांदर बजाना है क्या है, मांदर बजाना बड़ी ख़राब है, ऐसा नहीं करो, मांदर भूया बजा। लेकिन ये हम लोग का इतना बड़ा पर्व है, इतना बड़ा पर्व है, इसको हम लोग मनाते हैं। दूसरी चीज़, इस माध्यम से लोगों को जागृत कराना चाहते हैं कि कम से कम जितिया के बारे में जाने, एक संगठित हो, समाज को एक संगठित रास्ते पर ले चल करके हमको उसको विकास की रास्ता में पहुंचा देना है, शिक्षा के रास्ते में पहुंचा देना है। और विशेष क्या कहा जाए, आपका जो उद्देश्य है कि आप चाहते हैं कि आपका जो समाज जो अशिक्षित है, असंगठित है, उसको इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से आप चाहते हैं कि वो संगठित हो। इस कार्य को करने में और आपको लोगों को एक सूत्र में बांधने में, लोगों को संगठित करने में आपको कहाँ तक सफलता मिल रही है, इसके बारे में बताइए। हाँ, सफलता मिल रही है। आप लोग कुछ जानना चाह रहे हैं इस माध्यम से कि हाँ संगीत क्या चीज़ होती है, झूमर क्या चीज़ होती है। धीरे धीरे लोग एकत्रित होते हैं कि हाँ चलो भाई झूमर क्या चीज़ है, उसके माध्यम से लोग संगठित हो रहे हैं और हमें कोई कठिनाई नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी कठिनाई होती है कि जो अनपढ़ समाज है वो सोचता है कि चलो रे हम लोग के बुर्बक बना रहा है, समझदारी नहीं करता है, इसलिए वैसी बात नहीं है। हम लोग संगठित के रूप में, चूँकि सारा समाज संगठित हो गया है, सारा समाज जानता है कि हम क्या है। हम अपने आप को जानना चाहते हैं कि मैं भी इस देश का, इस बिहार का एक मुसहर कोई जाति है, वो अपने आप को जाने कि मुसहर एक जाति है। इस कार्यक्रम को आयोजन करने में, जितना बड़ा आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें सुनते हैं कितने टीमें आ रही है इसके लिए? यहाँ 4 टीम हैं। तो 4 टीम जो आ रही है तो उसको खाने पीने आने जाने की व्यवस्था ये कैसे है? हाँ, ये व्यवस्था हम लोग खुद किया है। मुसहर समाज रुपया, चावल, दही, दूध जो बन सके, 1 रुपया कोई दिया, कोई 5 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया, कोई चावल दिया, हम लोग इस तरह से व्यवस्था उसको किए हैं। और कहने का मतलब कि इस आयोजन में जो भी राशि की उपलब्धता है, जो राशि की आप व्यवस्था किए हैं, वो आप अपने समाज में ही चंदा बिहरी कर करके लोगों के सहयोग के द्वारा इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप शायद यही कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इस कार्यक्रम के, क्योंकि अभी तो कार्यक्रम की शुरुआती आपकी नहीं है, इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता या अतिथि जो है वो कौन है? आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी उद्घाटन करता। अच्छा, वही आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और आप दर्शकों को भी हम इस बात को बताना चाहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, यह एक अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को बचाने की एक प्रकार का ये सिस्टम है जो 1984 से अनवरत चला आ रहा है। अब इसके बाद जो है यहाँ जो प्रोग्राम होगा, यहाँ जो कार्यक्रम होगा, ये झूमर कैसे होता है, हम लोग को भी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। और आप सारे लोगों को हम इसके माध्यम से दिखाएंगे कि अब देखिएगा कि जितिया के कार्यक्रम कैसा होता है, कैसे लोग गाते हैं, उसका सुर, लय, ताल क्या होता है। तो बस कुछ पल के लिए इंतज़ार कीजिए।